दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ प्रियल और आज आपको नींद के सुहाने सफ़र पर ले जाने के लिए आ गई हूँ। आज की कहानी एक जापानी लोक कथा से प्रेरित है और लेखिका उर्मी द्वारा लिखी गई है। इसमें एक किसान और चिड़िया की अनूठी और अनोखी दोस्ती को दिखाया गया है। क्या क्या होता है उस किसान की जिंदगी में, आइए सुनते हैं आज की ये जापानी कहानी में। एक बूढ़ा किसान था। शांत जीवन कह लें या बेजार जिंदगी। उसकी जिंदगी में उसके खेतों और एक चिड़चिड़ी सी पत्नी को छोड़ के और कुछ नहीं था। ना ही बची हुई जिंदगी को आराम से खुश रहकर जीने की कोई तमन्ना। बस घड़ी की ताल पर सुबह उठ के पहले दुखते घुटनों की आवाज सुनना, फिर मुंह अंधेरे ही खेतों के चक्कर लगा आना, फिर खेतों के मुहाने पर बनी अपनी छोटी सी कुटिया में वापस आकर दिनचर्या में खुद को झोंक देना। पर अब वो हाफ चला था। मिट्टी वाले रास्ते पर बहुत देर लाठी टिका टिका के घूम तो आता, पर थकान से उसकी आत्मा तड़प उठती। अब काम बस हुआ, सोचता, फिर सोचता, इन खेतों का ध्यान कौन रखेगा। आगे क्या होता है इस कहानी में, कैसे बढ़ती है किसान की जिंदगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लें। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं।
इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। किसान या उसकी पत्नी हमेशा से ऐसे ही थे, ये बात नहीं थी। जब उनकी जवानी के दिन थे, तब बहुत सी खुशियां थी उनके जीवन में। पैसा कम था, मेहनत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो खुश थे। किसान का एक गुलगोथना सा बच्चा भी था। किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे पर जान छिड़कते। लेकिन एक औरत की जिंदगी में सिर्फ माँ बनना और पत्नी बनना तो काफी नहीं होता ना। बच्चे को वो पालती रही, बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ने स्कूल और फिर कॉलेज और फिर दूसरे शहर चला गया। अब पत्नी बिल्कुल अकेली हो गई। उसके जीवन का केंद्र बिंदु, उसका बालक, उससे बहुत दूर चला गया, लगभग अपनी ही दुनिया में मस्त और माँ से एकदम स्वतंत्र। खाली घरौंदा अब किसान की पत्नी में जबरदस्त चिड़चिड़ापन भरने लगा। किसान और उसकी पत्नी रोजमर्रा की जिंदगी को काटते काटते इतने दूर हो गए थे कि एक दूसरे से संवाद की कोई स्थिति बची ही नहीं थी और ना ही संवेदना की। ऐसे में इंसान गुस्सैल ना हो तो क्या हो? पत्नी को लगता सारी जिंदगी इन बाप बेटों के पीछे न्यौछावर कर दी और मिला क्या? अपनी अपनी जिंदगी में दोनों मस्त हैं। अब वो एक चिड़चिड़ी सी गुस्सैल महिला थी। बच्चा तो दोनों का ही दूर हुआ था, लेकिन दोनों ने इसे बहुत अलग अलग तरह से आत्मसात किया। महिला ने अपनी पूरी ममता, पूरा स्नेह सुखा दिया और किसान ने अपनी पूरी ताकत खेतों में झोंक दी। बीवी से बातचीत कर पाना भी मुश्किल था। वो हमेशा इतने गुस्से में रहती। समय ने दोनों को अपने अपने पिंजरों में कैद कर दिया था। किसान के कोई दोस्त नहीं थे। धीरे धीरे बढ़ते हुए उसने ये देखा था कि ज्यादातर लोग बस हमदर्दी जताते हैं। उसकी पीड़ा को बांटना कोई नहीं चाहता। इस सहानुभूति के दिखावे से बचने के लिए किसान ने समाज में उठना बैठना बहुत कम कर दिया था। किसान अपने खेतों के सिरे से
लगाए हुए बांस के झुरमुटों में टहलना ही पसंद करता। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। घंटों उनके तनों से गुजरती हुई हवा की आवाज सुनना उसे बहुत पसंद था। बांस जैसे उसके मन की बात समझ जाते। बाम्बू की खुशबू वाली हवा उसे बहुत सुहाती। उसका मन शांत हो जाता। एक बार किसान को बांस के झुरमुट में टहलते टहलते कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जीव बाम्बू के नीचे वाली झाड़ियों में अटक गया है। अपनी दराती से किसान ने थोड़ी टहनियां और डंठल काट के जगह बनाई तो देखा एक छोटी सी चिड़िया झाड़ियों में बुरी तरह से फंसी हुई है। बेचारी बहुत डरी हुई थी, छटपटा रही थी। किसान को दया आ गई। वैसे भी इलाके में बहुत सी जंगली बिल्लियां थीं जो इसे अपना नाश्ता बना सकती थी। बहुत सावधानी से किसान ने चिड़िया को बैलों के जाल से छुड़ा लिया। चिड़िया फुर्र से उड़ गई, लेकिन उस बूढ़े किसान की दया को भूली नहीं। वो दोनों दोस्त बन गए। अकेलापन और डर दोनों के ही जीवन में एक नकारात्मकता का भाव था और इसी ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया। अब वो चिड़िया रोज किसान से मिलने आने लगी। जब वो खेतों में घूमने निकलता तो चिड़िया उसके साथ साथ उड़ती, डालियों पे फुदकती और गीत गाती। कभी वो किसान की खटिया के पास आकर बैठ जाती और दाना चुगती। किसान उसे किसी बच्चे की तरह प्यार करता और उसके साथ खेलता। कभी वो छुप जाता और जब चिड़िया पास आती तो उसे चौंका देता। चिड़िया उसके कंधे पर बैठ के मसला हुआ चावल उसके हाथ से खाती। किसान को आखिरकार एक हमदर्द, एक साथी मिल ही गई थी। बहुत खुश था वो। लेकिन कहते हैं ना, आपकी खुशी में जो खुश हो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। पति का मुस्कुराना और चिड़िया के साथ उसका वक्त बिताना पत्नी को फूटी आंखों ना भाता। हालत बद से बदतर हो गए। वो ये बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो आराम से हंस बोल रहा है, जिंदगी का मजा ले रहा है। चिड़िया को उसके साथ देखकर जैसे उसके तन बदन में आग लग जाती। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि उसके दुख की वजह वो चिड़िया ही है। उस हंसती खेलती जीव को देख पत्नी को अपना दुख और बड़ा लगता। उसे लगता उस ही के साथ अन्याय हुआ है।
उसकी नफरत का आलम इतना बढ़ा कि वह उस चिड़िया की जान ले लेने पर उतारू हो गई। किसान देखता और उदास हो जाता। उसकी नजर बचा के पत्नी चिड़िया को लगातार डांट के भगा देती। उसे बरामदे में बैठने तक नहीं देती और उस पर अत्यंत क्रोध करती। चीजें फेंक फेंक के उसे उड़ा देती। किसान कुछ ना कह पाता, लेकिन मन महसूस के रह जाता। उसे समझ ही नहीं आ पाता कि इसमें इतना चिढ़ जाने वाली कौन सी बात है। इतने साल बीतने पर भी वो अपने मन की कड़वाहट क्यों नहीं निकाल पाती। वो चाहता कि उसे गले से लगा के एक बार रो लेने दे, ताकि उसे हल्का महसूस हो। लेकिन सालों की दूरियां सदियों सी लगती और पत्नी के क्रोधी स्वभाव के कारण किसान हिम्मत ही नहीं कर पाता। अक्सर किसान की पत्नी किसान की नजर बचा के चिड़िया के लिए रखा पानी और भात फेंक देती। गर्मियां शुरू हो गई थीं, तो चिड़िया रोज की तरह ही आई और पानी ढूंढने लगी। पानी ना मिला तो चहचहाने लगी, शोर करने लगी। किसान भीतर सोया हुआ था, उसे आवाज नहीं आई। लेकिन किसान की पत्नी सुनकर भी अनसुना कर रही थी। अपनी कढ़ाई बुनाई में व्यस्त थी। चिड़िया को कुछ ना मिला तो वो फुदक के रसोई में आ गई। वहां कुछ चावल का मांड पड़ा था, जो कि किसान की पत्नी ने रख छोड़ा था। चिड़िया इतनी भूखी प्यासी थी कि उसे ही पीने लगी। पत्नी ने आवाजें सुनी तो उसका पारा चढ़ गया। इस चुटकी चिड़िया की इतनी हिम्मत! कढ़ाई वगैरह परे फेंक के वो रसोई की तरफ दौड़ी और चिड़िया को चावल का मांड पीता देख भड़क उठी। पूरी तरह से उसे खदेड़ने लगी। चोर, मेरा खाना चुराती है, ये ले। चिड़िया को कोसती हुई किसान की पत्नी के हाथ में जो आया वह उसी से चिड़िया की तरफ वार करने लगी। बेचारी चिड़िया बहुत घबराई, यहाँ वहां उड़ने लगी, लेकिन बाहर का रास्ता मिलता ही ना था। पत्नी चिल्ला भी रही थी तो चिड़िया और भी ज्यादा डर गई। किसान की नींद इसी हंगामे से खुल गई तो वो रसोई की तरफ भागा। बड़ी मुश्किल से उसने पत्नी को चिड़िया को मार डालने से रोका, लेकिन तब तक चिड़िया पूरी तरह से जख्मी तो हो ही चुकी थी। रसोई में जमीन पर गिर पड़ी थी और उसके टूटे पंख वहीं बिखरे हुए थे। किसान ने हल्के हाथों से चिड़िया को उठाया और उसकी मलहम पट्टी करने लगा। पत्नी भी अब शांत हो गई थी, लेकिन ग्लानि नहीं थी उसमें। हाँ, उदासी जरूर थी।
किसान ने जड़ी बूटियां चिड़िया के पंखों में लगाई और बीवी से पूछा भी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन किसान की पत्नी कोई जवाब ना दे सकी, बस यूं ही गुमसुम बैठी रही। किसान भी क्या कहता, उसका मन भी उदास हो गया। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। उसके टूटे पंखों की जगह नए पंख आने लगे। जब तक वो पूरी तरह से अच्छी ना हो गई, तब तक किसान ने उसकी सेवा की और उसका ध्यान रखा। फिर उसे अपनी हैट में बिठा के खेतों के मुहाने पर ले गया, उसे उड़ा देने, आजाद कर देने की मंशा से। लेकिन चिड़िया थी कि उड़ती ही नहीं थी, जाने को तैयार ही नहीं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। चिड़िया को हाथ में लेकर किसान ने उसे देखा तो लगा वो उसे कहीं ले जाना चाह रही है। किसान चलता रहा। बीच बीच में चिड़िया उसे डालियों से डालियों तक फुदक फुदक कर रास्ता दिखाती रही। चलते हुए किसान और चिड़िया जंगल में आ गए। हरे भरे जंगल में एक छोटा सा हिस्सा था जो पूरी तरह सूखा और घास से ढका था। बस चिड़िया ने यहीं लाके किसान को रोक दिया। किसान समझ गया कि इसे हटाना है। जैसे ही किसान ने घास हटाई, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। एक बड़ी टोकरी भर के सोने के सिक्के और नायाब नगीने उस टोकरी में भरे हुए थे। चिड़िया खुशी से चहचहाती हुई उसके इर्द गिर्द नाच रही थी, मानो धन्यवाद कह रही हो, मानो उसी ने ये सरप्राइज रखा था उसके दोस्त किसान के लिए। किसान ने लेकिन अपना सर हिलाया। किसी और का खजाना कैसे वो अपने घर ले जाए? ये सब उसका थोड़ी ना है जो वो ले लेगा। चिड़िया की मदद तो उसने इंसानियत के नाते की थी, ना कि इनाम के लिए। दोस्त की बुरी घड़ी में दोस्त ही तो काम आएगा। उसके लिए गहनों और सिक्कों का क्या मोल? किसान ने लौट के खाने की मेज पर पूरी बात पत्नी को बताई। पत्नी 1 मिनट को पूरी तरह चौंक गई। क्या सच में एक टोकरा भर के सोना, चांदी और रत्न चिड़िया ने किसान को देने चाहे? और ये इतना मूर्ख आदमी कैसा है जो सब वहीं छोड़ आया? 1 मिनट को उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसने सब खाना वाना वहीं छोड़ा और जंगल की ओर भागी। किसान ने बताया था कि चिड़िया उसे कहाँ ले गई थी।
कुछ दूर दौड़ने के बाद पत्नी उस झुरमुट को खोजने लगी जहां सूखी घास के पुलिंदे पड़े थे। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा वाकई सब वैसा ही है जैसे कि उसके पति किसान ने बताया था। उसकी आंखों में चमक आ गई और हाथों में स्फूर्ति। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एकदम उत्साह से उसने घास के ढेर को सरकाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ सपने भी बुनने लगी कि जब उसे वो बेशकीमती खजाना मिलेगा तो वह क्या क्या करेगी। उसके सपने रंगीले थे। खुद को गहनों और राजसी पोशाक में सजी हुई देख रही थी वो, और अभी तो खजाना हाथ आना बाकी था। कोई धुन गुनगुनाते हुए वो खजाना ढूंढने लगी और तभी उसके हाथ शायद खजाने को छू गए। सब हटा के देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। इतने बड़े बड़े रत्न, चमचमाते सोने के सिक्के उसने जिंदगी में कभी न देखे थे। हाथ में लेकर उसने बार बार उन कीमती पत्थरों को छुआ, मानो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वो वाकई है। लेकिन तभी अचानक कहीं से एक बड़ा सा सांप उस खजाने और पत्नी के हाथ के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। उसका बड़ा काला फण उठा हुआ था, जैसे अभी डस लेगा उसे। पत्नी, जो अभी एक पल पहले ही झूम रही थी, अब अचानक बहुत घबरा गई। इतना बड़ा नाग भी तो उसने पहली ही बार देखा था। हाथ से पत्थर और सोना छूट गया। वो कदम पीछे हटाने लगी तो नाग भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने पीछे की तरफ बढ़ने की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे पेड़ों की जड़ें जमीन को ऊबड़ खाबड़ बना चुकी हैं। पत्नी का पांव उनमें उलझा और वो पीठ पर गिर गई। अब नाग और भी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। अब मैं नहीं बचूंगी। पत्नी के मन में ये बात बैठ गई। उसे जैसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण याद आने लगे। उसका बच्चा, हंसता खेलता परिवार, उसके सुख के दिन। कैसे एक ही दिन में सब बदल गया, ऐसे वो भी बदल गई। उसने अपनी इस आग में अपने पति को कितना जलाया है। उसे बहुत ग्लानि होने लगी। जीवन व्यर्थ हो जाने का भाव उसके अंदर भरने लगा। उसे बहुत बुरा लगने लगा कि उसने चिड़िया के साथ कैसा सलूक किया। उसने कितना लालच किया। जब इंसान के सामने मौत नाचने लगती है तो उसे सब अच्छी बुरी बातें याद आने लगती हैं। पत्नी ने मन ही मन
ईश्वर से क्षमा मांग ली और आंखें बंद कर ली। बस मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन मौत तो आई ही नहीं। हाँ, कुछ पैरों की आवाज जरूर आई, लेकिन क्या हुआ, कौन था, क्या था, ये सब समझ पाने के पहले ही पत्नी बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तब वो अपने ही बिस्तर में थकी पड़ी थी। किसान धीरे धीरे चलता हुआ रसोई में जाता, गरम पानी लाता और पत्नी के दुखते हुए शरीर की सिकाई करता। पानी ठंडा होने पर वापस वही। पत्नी चुपचाप पड़ी रही। जब थोड़ी हिम्मत हुई तो पूछा, क्या हुआ था? किसान ने विस्तार से कहानी समझाई। जब पत्नी सफेद भाग के पास के जंगल की तरफ दौड़ी तो किसान पहले तो समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन चिड़िया समझ गई थी। वैसे भी जानवरों में खतरे की संवेदनशीलता कुछ ज्यादा ही होती है। किसान ने कबूला कि वो तो पत्नी के पीछे पीछे नहीं आना चाहता था, लेकिन चिड़िया ने शोर मचा दिया। एक पल को भी शांत नहीं हुई। कभी जंगल की तरफ जाती तो कभी वापस घर की तरफ शोर मचाती। उसकी आवाज में भी एक पैनापन था, जिसे किसान समझ गया था। लाठी और दराती लेकर जंगल की तरफ बढ़ा तो चिड़िया ने रास्ता दिखा के सीधे वहीं पहुंचा दिया जहां सांप पत्नी की ओर बढ़ रहा था। समय से किसान पहुंच गया तो जैसे ही सांप ने डसने के लिए जबड़ा खोला, उसने वहीं पत्नी को उससे बचा लिया। पत्नी की जान एक तरह से चिड़िया ने ही बचाई थी। जब किसान ने पत्नी की ओर रुख किया तब तक वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन बूढ़े किसान ने किसी तरह उसे उसके घर तक पहुंचा ही लिया। ये सब सुनकर पत्नी एकदम हैरान भी थी और कहने को इतनी बातें होने पर भी उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। किसान को अपनी तीमारदारी करता देख भावों से ओत-प्रोत भी थी और पिछले इतने सालों की दूरी से थक भी चुकी थी। मौत को साक्षात अपने सामने देख आई थी। उसका मन एक रणभूमि से कम नहीं था। किसान उठने लगा तो उसने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। एक आंसू उसकी आंख से निकल भागा। इतने साल व्यर्थ हुए, होनी तो होकर ही रही, लेकिन उसने उस फेर में कितना वक्त इस शांत, धीर गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति से बिना कारण नफरत करते हुए बिता दिया। उसे बहुत ग्लानि हो रही थी और किसान को अपनी पत्नी का ये रूप देखकर हैरानी।
उसने बढ़कर अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और सब गिले शिकवे दूर हो गए। चिड़िया खुश थी। अब उसके दोस्तों में किसान के साथ किसान की पत्नी भी शामिल हो गई थी। सभी सुख से साथ में रहने लगे। तो दोस्तों, अब आपने ये प्यारी सी कहानी सुनी। अब आपको काफी अच्छा महसूस हो रहा है और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।